चाहे कोई भी सेशन हो, चाहे मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ या किसी भी सेशन में हूँ, मैं उसकी बात को और उसके इमोशंस को बहुत अच्छे से सुनता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद उसको कोई एडवाइस देता हूँ। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर आपके पास आया है, आपसे बात कर रहा है, तो वो ऑलरेडी परेशान है, उसकी एक फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं। तो मैं उनके इमोशंस को शुगर कोट नहीं करता, उनके इमोशंस को बहुत ध्यान से समझता हूँ। एक क्लाइंट था, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और बोलता था कि यार मैं ही प्रॉब्लम हूँ सर, मैं मेरी गलती है, मैं ही प्रॉब्लम हूँ। वो मतलब किसी ने उसको छोड़ा तो उसको लगता था कि उसी की सारी गलती थी, इसलिए उसको छोड़ा। लेकिन ना, पूरी गलती एक पर्सन की नहीं होती अगर आप रियल में इमोशनली इन्वॉल्व थे तो। क्लाइंट वेल सेटल्ड था लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड था। एंड वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। उसको लगता था कि उसका जो बिहेवियर है या उसका जो मेंटल स्टेट है, या उसको लगता था कि सब गलती उसकी है, किसी भी रीज़न से लगा लो, उसको लगता था कि गलती उसकी है। उसका ये था कि हर एक सिचुएशन का ब्लेम खुद पे लेता था। कोई उसको छोड़ गया है, उसका ब्लेम खुद पे ले लिया। उसका किसी भी चीज़ में लॉस हो गया, उसका ब्लेम खुद पे ले लिया। और ऐसे बार 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 अगर कोई सोचता रहेगा ना नेगेटिव नेगेटिव, तो वो चार चीज़ें और नेगेटिव अट्रैक्ट करके चलता है, जाने या अनजाने में। तो उस दिन उसके माइंड में ये मतलब धीरे 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 उसके माइंड में ये चीज़ सेट हो गई कि उस पर्सन में कमी है, और वो उसको एक्सेप्ट करके बैठ गया कि भाई मेरे अंदर कमी है और अब इसको ओवरकम कैसे करूँ। अंदर ही अंदर वो ये भी मान चुका था कि वो ओवरकम कर ही नहीं सकता। चाहता था इंप्रूव करना, मगर माइंड में उसके ये था कि वो सिचुएशन को बेटर कर ही नहीं सकता है।